नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, कृषि अभियंत्रण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए देरी न लगाते हुए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ढलवा लोहा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ढलवा लोहा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 4, है ना। ढलवा लोहा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, श्वेत ढलवा लोहा, धूसर ढलवा लोहा, आघातवर्ध और दुर्स्थितित, ये 4 प्रकार के ढलवा लोहा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे लाइन, इंजन सिलेंडर, तार स्प्रिंग किसके बने होते हैं। जो स्प्रिंग होती है, इंजन का सिलेंडर होता है और रेलवे लाइन होते हैं, ये किसके बने होते हैं। तो ये मध्य कार्बन इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोल्ड बोर्ड, लैंडसाइट, टी आयरन एवं ढिबरी बोल्ट किसके बने होते हैं। तो ये मृद इस्पात के बने होते हैं। ये बोल्ट एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बोल्ट किसका बना होता है। तो ये मृद इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क, डिल आरी के ब्लेड, कटर टूल, बॉल बियरिंग किसके बने होते हैं। तो ये सब उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय हल किस हल को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय हल किस हल को कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है और एक बार ये क्वेश्चन दो बार, एक ही एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो बहुउद्देशीय हल किसे कहते हैं। देसी हल को बहुउद्देशीय हल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देसी हल में मिट्टी पलटने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता है। तो मोल्ड बोर्ड नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ सकता है कि मिट्टी पलटने वाला भाग कौन सा होता है। हल का मिट्टी पलटने वाला भाग कौन सा होता है। तो मोल्ड बोर्ड होता है मिट्टी पलटने वाला भाग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देसी हल किस प्रकार का कोण बनाता है। देसी हल किस आकार का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास वी आकार का। आंसर आपका सही होगा वी आकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देसी हल किस प्रकार का कोण बनाता है। वी आकार का। और मिट्टी पलट हल अगर पूछा जाए वहीं पर आपसे तो एल आकार का कोण बनाता है मिट्टी पलट हल। अगला क्वेश्चन है, फार कितने प्रकार के होते हैं। फार कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन आ सकता है। तो मेनली फार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। स्लिप फार, सिन फार, स्लिप नोज फार, सीधा फार और छड़ फार। फार 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा हल को बैलों के जुआ से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए ये जुआ है, बैल का जुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जोड़ा जाता है, जो हरीस होती है हल की, हरीस को जो जोड़ा जाता है इस प्रकार से। देखिए हरीस मान लीजिए ये, और ये यहाँ पर जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ जो जोड़ा जाता है जुए से हरीस को, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्लैविस। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज क्लैविस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो चौड़ाई कम या अधिक करने के लिए किया जाता है क्षैतिज क्लैविस का प्रयोग, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। क्षैतिज क्लैविस किससे संबंधित है। तो चौड़ाई से। और ऊर्ध्वाधर क्लैविस किससे संबंधित है। तो कोण की गहराई कम या अधिक करने के लिए, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर क्लैविस कोण की गहराई और क्षैतिज क्लैविस चौड़ाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर क्लैविस के प्रबंध को क्या कहते हैं। तो हल का योजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्टर्स का कार्य क्या होता है। तो मिट्टी का टुकड़ा करना तथा कोण के भीतर से मिट्टी अलग करना कोल्टर्स का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, सरकवा कोल्टर्स अथवा चाकू नंबर कोल्टर्स के बीच में कितना कोण होता है। तो 55 से 85 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जुताई में खेत के बीच में एक मेड़ बन जाती है। तो वो है पृष्ठ कोण। अगला क्वेश्चन है, भीतर से बाहर की ओर जुताई करना क्या कहलाता है।
कैसा कोण बनता है, तो पृष्ठ कोण बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भीतर से बाहर की ओर जब जुताई करते हैं, जब भीतर से बाहर की ओर जुताई करते हैं इस प्रकार से, तो कौन सा कोण बनता है, पृष्ठ कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है, बाहर से भीतर की ओर जुताई करने पर कौन सा कोण बनता है। खेत है मान लीजिए ये, और यहाँ पर बाहर से भीतर की ओर जुताई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाहर से और ये भीतर की ओर जुताई करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में एक कोण बचता है, उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को खुला कोण या डेड फरो या फिर मृत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेत की जुताई के समय जो अंतिम कोण बनता है वह क्या कहलाता है, तो वह खुला कोण कहलाता है या डेड फरो या फिर मृत कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर की देसी हल द्वारा जुताई करने पर बैलों को कितना चलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 1 हेक्टेयर खेत है और यहाँ पर देसी हल से जुताई की जा रही है, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर बैलों को चलना पड़ेगा 1 हेक्टेयर खेत की जुताई करने के लिए, तब जाके 1 हेक्टेयर खेत की जुताई हो पाती है। किसान इतना मेहनत करता था पहले के टाइम में। फिलहाल आज के टाइम में बैलों से जुताई कम होती है, कहीं कहीं पर की जाती है अभी भी। तो देखिए, यहाँ पर बैलों द्वारा कितना चला जाएगा, 60 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है, यहाँ पर बैलों की जगह पर किसान भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बैलों की जगह पर किसान भी दे सकता है, क्योंकि जितना बैल चलेगा उतना ही किसान को भी चलना पड़ता है। तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए जब देसी हल से जुताई करते हैं तो किसान को 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर को मिट्टी पलट हल द्वारा जब जुताई करते हैं तो कितना चलना पड़ेगा बैल को या किसान को, तो 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थोड़ा हो गया है, 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मिडिल ब्रेकर हल का दूसरा नाम लिखो। मिडिल ब्रेकर हल का दूसरा नाम क्या है, तो मिडिल ब्रेकर हल का दूसरा नाम है लिस्टर, डिचर या रिजर्व मेकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी हल किसे कहते हैं, टर्न रेस्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं, टर्न रेस्ट को क्या कहते हैं, पहाड़ी हल कहते हैं। आप याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कानपुर कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान देंगे 5 होती है। कानपुर कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है, कानपुर कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी 5 होती है। कानपुर कल्टीवेटर में ध्यान देंगे 5 होती है, और वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर में 5 होती है। और यहाँ पर वाह वाह जूनियर कल्टीवेटर में 3 होती है, क्योंकि जूनियर है तो ये कम होगा सीनियर से, तो यानी कि इसमें 3 होती है। त्रिफाली में कितने फार लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं। त्रिफाली तिर से त्रिफाली और तिर से 3। अगला क्वेश्चन है, आर्यन कल्टीवेटर में कितने शावल लगे होते हैं, 3 शावल लगे होते हैं आर्यन कल्टीवेटर में। और इसका जो खिंचाव होता है वो 80 से 90 किलोग्राम होता है। किसका, आर्यन कल्टीवेटर का खिंचाव। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला क्या होता है। संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में गुणे मृदा प्रतिरोध किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संपूर्ण खिंचाव बताइए। यहाँ पर आपको मान लीजिए कोण की चौड़ाई दे दिया और कोण की गहराई दे दिया तथा मृदा प्रतिरोध दे दिया, उसके बाद आपसे एक संपूर्ण खिंचाव पूछ सकता है। सपोज दैट यहाँ पर देखिए, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है चौड़ाई, कोण की चौड़ाई सेंटीमीटर में गुणे कोण की गहराई सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ पर कोण की चौड़ाई मान लीजिए दे दिया, वो कोण की चौड़ाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और कोण की गहराई दे दिया 7 सेंटीमीटर, है ना। कोण की चौड़ाई दे दिया 5 और कोण की गहराई दे दिया 7। उसके बाद आपसे उसने पूछ लिया कि आप संपूर्ण, और मृदा प्रतिरोध आपको दे दिया, मृदा प्रतिरोध आपको दे दिया मान लीजिए 0.5। तो यहाँ पर देखिए कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, चौड़ाई गुणे गहराई। चौड़ाई हमने बताया आपको 5 और गहराई बता दिया 7, 5 गुणे 7। उसके बाद गुणे में यहाँ पर मृदा प्रतिरोध आपको बताया गया 0.5, तो 5 7 35, 17.5। यहाँ संपूर्ण खिंचाव कितना आ गया, 17.5 आ गया आपका। ठीक है ना।
इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर अशक्त का फार्मूला आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से अशक्त का फार्मूला क्या है, या आपको फार्मूला दे दिया और पूछ लिया कि ये किसका फार्मूला है, अनुप्रस्थ काट का फार्मूला, संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला या अशक्त का फार्मूला, तो आप इसको याद रखेंगे। संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में गुणे चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500, ये अशक्त का फार्मूला होता है। इम्पॉर्टेंट ये है, एक अशक्त का मान कितना होता है, तो ये 4500 मीटर प्रति मिनट या फिर 75 किलोग्राम मीटर सेकेंड या फिर 746 वाट, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। आप कितना याद रखेंगे, एक अशक्त बराबर 746 वाट सबसे पहले आप याद रखेंगे। उसके बाद 75 किलोग्राम मीटर सेकेंड या उसके बाद 4500 मीटर प्रति मिनट, ये आप एक अशक्त बराबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने वाला यंत्र है। कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो होता है डायनमोमीटर। किसके द्वारा कृषि यंत्रों का जो खिंचाव होता है उसको मापते हैं हम, तो डायनमोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कमानीदार तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमोमीटर में 20 भाग बने होते हैं, 0 से 20 भाग बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक भाग 1 कुंटल को दर्शाता है। प्रत्येक भाग 1 कुंटल को दर्शाता है, यानी कि जिस भाग पर जाके कांटा उसका रुकेगा तो समझ जाते हैं कि ये इतने कुंटल भार लेके चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे, जूल या किलोग्राम मीटर या फिर न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, हल के खिंचाव पर प्रभाव नहीं डालता है। हल के खिंचाव पर क्या प्रभाव नहीं डालता है, तो हल का हत्था या फिर ऊर्ध्वाधर झुकाव। हल का हत्था या फिर ऊर्ध्वाधर झुकाव जो होता है हल्का, वो हल के खिंचाव पर प्रभाव नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन है, हल के खिंचाव यहाँ पर अगला थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, हल के खिंचाव पर प्रभाव डालता है। हल के खिंचाव पर प्रभाव नहीं डालता है क्या, हल का हत्था और ऊर्ध्वाधर झुकाव हल के खिंचाव पर प्रभाव नहीं, हल के खिंचाव पर प्रभाव डालता है। वो क्या है, हल का भार, फार की चौड़ाई, क्षैतिज झुकाव एवं भूमि में नमी, ये सब क्या हैं, ये सब हल के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। कौन कौन से, हल का भार, फार की चौड़ाई, क्षैतिज झुकाव और भूमि में नमी। तो इतना क्वेश्चन आप लोग दोस्तों अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे से इसके डिस्कस करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।